सांसद राजकुमार रोत ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। बोले, पेपर लीक में बाबूलाल कटारा के साथ कई नेता शामिल, गिनाए नाम। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने तीखा हमला बोला है। रोत ने आरोप लगाया कि कटारा के कंधे पर बंदूक रखकर नौकरियां बेचने वाले नेताओं पर कार्यवाही कब होगी। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी इस घोटाले में शामिल है। उदयपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोत ने कहा कि कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने की सिफारिश करने वाले नेता ही इसमें शामिल हैं और उनके नाम ईडी के बयानों में भी उजागर हुए हैं। रोत ने स्पष्ट किया कि मैं ये नहीं कहता कि सभी सिफारिश करने वाले गलत हैं, लेकिन वो चुप हैं, इसका मतलब वे गलत हैं। उन्होंने उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीना, डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खुर्निया और पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया जैसे कांग्रेस नेताओं के नाम लिए। रोत का आरोप है कि ये वही नेता है जिन्होंने काकड़ी डुंगरी प्रकरण को अंजाम दिया और अब कटारा को अकेले बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कटारा को लगाने के पीछे कौन कौन लोग थे, ये तो देखना होगा। हमारा एक ही सवाल है कि एक मात्र आदमी को बलि का बकरा बना के आपने अंदर करवा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने अनुशंसा की थी सारे गलत हैं, लेकिन वो चुप हैं। वो चुप है, इसका मतलब गलत है, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर में नाम आया है। बाबूलाल जी ने ईडी को बयान दिया है, ईडी के बयानों में नाम आया है। इसमें रघुवीर जी यहाँ के जिलाध्यक्ष बनाए, उनका नाम है। दिनेश जी खोडनिया का नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम है। अर्जुन बामनिया जी का नाम है। सारे नेताओं का नाम है। कांग्रेस के जितने जो नेता थे, इन सारे नेताओं का नाम है। क्योंकि उस समय जो तात्कालीन जो सरकार थी, यहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, सत्ताधारी लोग थे, इन लोगों ने ही प्रकरण कराया। ये सच्चाई है। पुलिस की जांच में भी आए, लेकिन सरकार में था इसलिए नहीं, हमारे पे ठीकरा फोड़ दिया पूरा। और जनरल वर्ग के यहाँ के लोगों को भड़काया कि बाप बड़े दंगा करते हैं, ये करते हैं, खेरवाड़ा जला रहे थे, ये जला रहे थे। हाँ, ये जरूर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ऐसा करो। हम संवैधानिक रूप से उस काकड़ी डुंगरी प्रकरण को, पहाड़ी पे लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, उस धरने को समर्थन हम कर रहे थे। आज भी ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे 11 सस्टेड वाले। हमने कोर्ट में भेजा था बच्चों को, और उस कोर्ट के रास्ते से सड़क पर रास्ते लाने का काम ही कांग्रेस के नेताओं ने किया था। उस समय बड़े लीडर थे, इनका हम सम्मान करते हैं। मैं भले उनके सामने चुनाव लड़ा हूं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, इस क्षेत्र की छवि बनी थी, लेकिन मालवीय जी का जो स्टैंड रहा है, भाजपा में जाना, भाजपा में जाके फिर कांग्रेस में आना, जिस तरीके से उनके बयानबाजी हुए, आपने देखा होगा। जब भाजपा में गए, उनके बयान क्या थे कि मैं कांग्रेस में रह के विकास नहीं करा सकता हूं, इसलिए मैं भाजपा में जाके विकास कराऊंगा, आदिवासियों का भला करूंगा। आज वही जब कांग्रेस में आके कह रहे कि मैं भाजपा में रह के विकास नहीं करा सकता, मैं कांग्रेस में आके विकास कराऊंगा। मतलब वो 40 साल की पॉलिटिक्स से किए उनके जो बयान उस समय कहा था, धर्म के ये देखा है कि धर्म को बीच में लाए बिना उनका काम अधूरा नहीं रहता है। उस समय कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। तो क्या आज कांग्रेस वापस राम मंदिर जाने के लिए कह रही है, या कांग्रेस कह रही है कि आओ विकास करते हैं मिलके? कांग्रेस के नेता अर्जुन जी बामनिया भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, 2,000 का भ्रष्टाचार किया। बामनिया जी को बयान आए थे, और मालवीय जी ने स्वयं ने कहा था कि अर्जुन बामनिया टीएडी मंत्री था तो बच्चों के नमक मिर्च खा गया। तो क्या आप दोनों मिलकर नमक मिर्च चाटेंगे क्या? मतलब ये जो है, ये मानना पड़ेगा, इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने मिलकर राज करने का काम किया था, लूटने का काम किया था। जब भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके में आई है, तो दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। जनता समझ चुकी है। इस बार पंचायती राज चुनाव में अवश्य जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा स्वच्छ छवि के साथ इन इस क्षेत्र की जनता की, आवाम की जो समस्या है, उन समस्याओं के समाधान को लेकर हम लोग लड़ेंगे।